नमस्कार बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में हम स्पर्श पुस्तक में संकलित गद्य पाठों में पाठ 2 डायरी का एक पन्ना का अध्ययन करेंगे। डायरी का एक पन्ना पाठ सीताराम सेकसरिया जी ने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने अपनी डायरी के एक पन्ना जो उन्होंने 26 जनवरी 1931 को लिखा था उसका वर्णन किया है। यह पाठ उनकी डायरी का पन्ना 26 जनवरी 1931 का ही लेखा जोखा है। वह पन्ना ही पूरे पाठ के रूप में यहाँ पे संकलित किया गया है। सीताराम सेकसरिया जी का जन्म 1892 को हुआ और देहांत उनका 1882 को। तो उनका जीवन काल 1892 से 1882 तक रहा। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्य रूप से देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जानते हैं इनके बारे में, इनका जीवन परिचय। 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम सेकसरिया का अधिकांश जीवन काल कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेकसरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। तो ये था इनका जीवन परिचय कि इनका जन्म तो कहाँ हुआ, राजस्थान में, और अधिकांश जीवन इनका कोलकाता में बीता। मुख्य रूप से व्यवसायी थे, परंतु अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक भी रहे। उनके प्रेरणा स्रोत रहे। कई संस्थाओं की स्थापना की और कईयों का संचालन भी किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर जब महात्मा गांधी ने आह्वान लगाया, लोगों को पुकारा कि स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दो, तो उसमें इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के बहुत करीबी रहे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गर्म दल के, महात्मा गांधी नरम दल के, रविंद्रनाथ ठाकुर एक बहुत अच्छे साहित्यकार, संगीतकार, और इन सब से ये प्रभावित रहे, बहुत इनके करीबी भी रहे। इन्होंने जेल यात्रा भी की, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। कुछ साल तक इन्होंने आजाद हिंद फौज, जो आजाद हिंद फौज जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसके मंत्री भी रहे। तो इस प्रकार से इनका ये जीवन जो था वो स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यिक परिचय। अब इन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीताराम सेकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। विद्यालय में जाकर इन्होंने शिक्षा नहीं प्राप्त की। स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी से, खुद ही किताबें लाके इन्होंने पढ़ना सीखा। स्मृति, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया इन्हें। पाठ परिचय पे अब देखते हैं पाठ में क्या है। बच्चों, ये पाठ उनकी डायरी का एक पन्ना है। 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता प्रदेश में क्या हुआ, उस दिन स्वतंत्रता के लिए लोगों ने क्या किया, मतलब क्या योगदान दिया, उस सब का वर्णन किया गया है और किन मुश्किलों का भी सामना किया। अब देखो बच्चे, 26 जनवरी 1931 का दिन, ये स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ थी, या कह सकते हैं कि दूसरा स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। वैसे तो 26 जनवरी का दिन 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया गया। तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, परंतु स्वतंत्रता से पहले यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस बात को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। 26 जनवरी 1931 के दिन का लेखा जोखा इस पाठ में, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और यह 1931 उसकी पहली वर्षगांठ थी। यह दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। तो इस दिन कोलकाता प्रदेश में, कोलकाता शहर में क्या हुआ, किसने लोगों ने किस प्रकार से इस दिन को कामयाब बनाया, इसका पूरा वर्णन किया गया है। क्योंकि देश तो अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज तो नहीं चाहते थे कि हम स्वतंत्रता दिवस मनाए, इसलिए उन्होंने तो विरोध किया। कई तरह से लोगों को उन्होंने
लाठीचार्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया, जेल में डाला। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ बनाने में या दूसरा स्वतंत्रता दिवस बनाने में कामयाब हो सके, इसलिए उन्होंने तो रोका। परंतु इन भारतीयों ने क्या ठाना था कि हम तो मॉन्यूमेंट के नीचे इकट्ठे होंगे, प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, ध्वज फहराएंगे और अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन उन्होंने पूरे शहर को, कलकत्ता शहर को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। फूलों से सजाया गया था, झंडों से सजाया गया था, घरों को सजाया गया था, बाजारों को सजाया गया था। इसके पहले प्रचार प्रसार भी किया गया था। 2000 पे उस समय जो बहुत ज्यादा रकम हुआ करती थी, वो उन्होंने प्रचार प्रसार में खर्च की थी। तो इस प्रकार से अब देखते हैं कि पाठ परिचय में थोड़ा संक्षेप में जानते, फिर उसके बाद पाठ पठन करेंगे। अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। ये तो आप सब जानते हैं, देश को मुक्ति दिलाने के लिए, आजाद कराने के लिए सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा गया था। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलग जगाई, जनता के अंदर देशभक्ति की भावना जगाई कि हमें किसी तरह आजाद होना ही है। तो उन्होंने अलग जगा दी, जोर जगा दी लोगों के अंदर, देशभक्ति की भावना जागृत कर दी कि आजादी के लिए हमें अब प्रयास करने ही, हर हाल में आजाद होकर रहना ही है। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने को तत्पर थे। सर्वस्व निछावर, धन तन मन, हर तरह से वो सहायता करने को तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 को यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी ना, क्या अंतर है। 1950 के बाद ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया, मगर उससे पहले ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, जब देश आजाद नहीं हुआ था। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेखसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक है। वो जो बहुत अनंत लोग, जो जिनके अंदर वो आजादी की अलग जग गई थी, उन्हीं में सीताराम सेखसरिया जी भी एक है। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी निजी डायरी में दर्ज कर देते थे। अब निजी डायरी में ना, अपनी पर्सनल डायरी में। यह क्रम कई वर्षों तक चला, कई वर्षों तक वो लिखते रहे अपनी डायरी में। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं कलकत्ता सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाजकृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो है ना कर सके। तो इस पाठ में बताया है उन्होंने कि उस दिन 1931 के दिन, 26 जनवरी 1931 को किस तरह से कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए क्या क्या किया गया था। हर तबके ने, महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने, पुरुषों ने, अमीर व्यक्ति ने, गरीब ने, छोटी आयु के, बुजुर्ग लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल कर भाग लिया था। और उनका उद्देश्य क्या था कि मॉन्यूमेंट के नीचे एकत्र होके शाम को 4:24 पर वे प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, झंडा फहराएंगे। सबको वहां पे पहुंचना है, सबने कोशिश की थी पहुंचने की, और अंग्रेजों ने उनको रोक नहीं की। अंग्रेजों ने एक नोटिस निकाल दिया था कि कोई भी लोग इकट्ठे, जहां पर भी इकट्ठे लोग खड़े दिखाई दे, उनको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, लाठीचार्ज करो, जुलूस नहीं निकलने चाहिए, ये इनका उद्देश्य पूरा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनको रोका था, और इन्होंने क्या, फिर भी जेल में भी डाले गए, लाठीचार्ज भी हुए, जुलूसों को तोड़ा गया, रोका गया, मगर फिर भी ये लोग कामयाब हुए, क्योंकि इनके अंदर वो अलग स्वतंत्रता की अलग जग चुकी थी, और ये अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए दृढ़ संकल्प हो चुके थे। अब कहते हैं एक जगह वर्णन इस पाठ में ऐसा भी आता है कि इनके ऊपर अभी तक कलकत्ता वासियों के ऊपर ये कलंक लगा हुआ था कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने आज जो कुछ किया उससे उन्होंने उस कलंक को भी धो दिया। इन्होंने जता दिया लोगों को कि हम भी स्वतंत्रता के लिए, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम भी दृढ़ संकल्प है, हम भी देश की स्वतंत्रता चाहते हैं, उसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी चुपचाप नहीं बैठे हुए।
तो इस प्रकार से ये दिन इनके इतिहास में, कलकत्ता के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि इससे पहले इन्होंने आज़ादी के लिए इतने प्रयास नहीं कर रहे ऐसा लोग इनको कह रहे थे, देश के और लोग, परंतु इन्होंने उस कलंक को भी धो दिया, क्योंकि इस दिन उन्होंने अपना ये स्वतंत्रता दिवस बनाया और उस कामयाबी इन्होंने पाई। तो इस प्रकार से स्वतंत्रता के इतिहास के स्वर्ण पन्नों में यह दिन भी एक विशेष दिन के रूप में अंकित है। तो इस प्रकार से इस पाठ में कलकत्ता शहर में 26 जनवरी 1931 के दिन क्या हुआ, लोगों ने किस किस प्रकार से भाग लिया और पुलिस कर्मियों ने, अंग्रेजों ने किस प्रकार से उनको रोका, इस सब का विस्तार पूर्वक वर्णन है। और ये सीताराम जी की डायरी का एक पन्ना है जो इसको पाठ के रूप में संकलित किया गया है। बच्चों, ये तो हो गया आपका पाठ का सार, पाठ परिचय। अब हम कल की कक्षा में पाठ पढ़ेंगे, पाठ का पठन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ परिचय को और लेखक परिचय को 2-3 बार पढ़ के अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे कि जब हम कल पाठ पढ़ें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, पाठ पठन करेंगे। नमस्ते बच्चों, धन्यवाद।